हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम बात करेंगे साल 2007 में आई अमेरिकन हॉरर थ्रिलर मूवी की, जिसका नाम है वैकेंसी। मूवी शुरू होती है और हम एक कपल को कार से घर लौटते देखते हैं, जो एक फैमिली पार्टी अटेंड करके घर लौट रहे होते हैं। इस कपल का नाम डेविड और एमी होता है। डेविड कार ड्राइव कर रहा होता है कि अचानक उसकी कार के सामने एक नेवला आ जाता है, जिसे बचाने के कारण उसका एक्सीडेंट होने ही वाला होता है, अगर ये लोग बच जाते हैं। डेविड घर पहुंचने के लिए शॉर्टकट लेता है। एमी के पूछने पर वो बताता है कि आगे का रास्ता जाम हो गया था, जिसकी वजह से उसने शॉर्टकट लिया। दोस्तों, ये शॉर्टकट बहुत भारी पड़ने वाला है। कार थोड़ी देर चलने के बाद बंद पड़ जाती है। वो मैकेनिक की तलाश में पैदल चलकर एक होटल तक पहुंचता है। जब वो रिसेप्शन पर पहुंचते हैं तो उन्हें एक रूम से तेज लड़कियों की चीखने की चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है, जिसे सुनकर ये दोनों बेहद सहम जाते हैं। फिर इस होटल का मैनेजर उसी रूम से बाहर आता है। डेविड के इस आवाज के बारे में पूछने पर मैनेजर बताता है कि यह आवाज टीवी से आ रही है, उस रूम में फिल्म चल रही थी इसीलिए। डेविड उससे मैकेनिक के बारे में पूछता है, जिस पर वो मैनेजर उसे बताता है यहाँ दूर दूर तक अभी आपको कोई मैकेनिक नहीं मिलेगा। फिर डेविड उससे फोन मांगता है तो मैनेजर बताता है कि यहाँ सिर्फ एक ही टेलीफोन बूथ है जो कॉइन से चलती है। डेविड और एमी बात में इसे बता देते हैं कि ये लोग रास्ता भटक चुके हैं और इन्हें हाईवे पर जाने का रास्ता नहीं समझ आ रहा। मैनेजर डेविड को सजेशन देता है कि क्यों ना आप लोग आज रात इसी होटल के रूम में बिताएं और सुबह होते ही मैं किसी मैकेनिक को आपके लिए ला दूंगा। एमी और डेविड के पास कोई और उपाय नहीं होता, जिसकी वजह से ये दोनों मान जाते हैं और एक रूम बुक कर लेते हैं। रूम में जाकर डेविड और एमी कुछ देर रेस्ट करते हैं कि तभी रूम में फोन रिंग होता है, जिसे उठाने पर उधर से कोई आवाज नहीं आती। फिर रूम के दरवाजे को पीटने की जोरदार आवाज आती है। डेविड बाहर जाकर चेक करता है, लेकिन उसे बाहर कोई नजर नहीं आता। डेविड रूम के अंदर आता है और फोन दोबारा से रिंग होती है और इस बार भी कॉल पर कोई नहीं होता। फिर डोर पर और जोर से पीटने की आवाजें आने लगती है। डेविड और एमी काफी घबरा जाते हैं। डेविड फिर बाहर जाकर देखता है, मगर इस बार भी उसे कोई नजर नहीं आता। वो इसकी कंप्लेन करने के लिए मैनेजर के पास जाता है, मगर मैनेजर उससे कहता है ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि मेरे अलावा यहाँ सिर्फ आप दो ही हैं। ये आपका वहम होगा, आप अपने रूम में जाकर आराम करिए, मैं चेक करता हूँ अगर सही में ऐसा कुछ है तो। ये सुनकर डेविड अपने रूम में चला जाता है और एमी को रिलैक्स होने को कहता है। डेविड रूम में टीवी और कुछ डीवीडी रखे देखता है और टाइम पास करने के लिए वो टीवी ऑन करता है। टीवी में मारकाट वाली स्लैशर मूवी चलने लगती है, तो वो दूसरी डीवीडी लगाता है, उसमें भी यही सब होता है। पहले तो डेविड को लगता है कि ये किसी मूवी का सीन है, बट जब वो वीडियो में दिख रहे रूम को ऑब्जर्व करता है तो वो पाता है कि ये वीडियो उसी रूम का है जिस रूम में एमी और वो ठहरे हुए हैं। डेविड रूम को चेक करने लगता है। रूम में जगह जगह पर कैमरे लगे होते हैं। अब डेविड और एमी को सारी बात समझ में आ जाती है कि ये वीडियो में जो मर्डर दिखाई दे रहे हैं वो सब असल में इसी होटल में हुआ करती है। अभी वो ये सब समझ पा रहे थे कि तभी लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और दरवाजे और खिड़कियों को कोई जोर जोर से पीटने लगता है। डेविड और एमी काफी ज्यादा डर जाते हैं और एक वॉल से सट कर खड़े हो जाते हैं। लाइट ऑन ऑफ होना जारी रहता है कि हम डेविड और एमी के पीछे मास्क लगाए एक आदमी को देखते हैं और दूसरे ही पल वो आदमी वहां से गायब हो जाता है। कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो जाता है। टीवी पर वो खूनी मंजर अभी भी चल रहा था। डेविड टीवी को ऑफ कर देता है। एमी पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, बट नेटवर्क एरर की वजह से कॉल कनेक्ट नहीं हो पाता। एमी डेविड से कहती है हम यहाँ से भागकर निकल चलते हैं, जिस पर डेविड उसे समझाता है कि बाहर वो लोग हमारा इंतजार कर रहे होंगे। फिर वो दोनों बाथरूम की खिड़की को तोड़ने की कोशिश करते हैं, मगर खिड़की मजबूती से बंद होता है। डेविड और एमी को वो आधा कटा हुआ सेब बाथरूम में दिखता है, जो एमी ने कार में छोड़ दिया था क्योंकि उस पर ब्लड लग गया था। डेविड और एमी प्लान बनाते हैं और डोर ओपन करते ही ये दोनों पेड़ों की तरफ भागते हैं ताकि वो लोग इन्हें ना पकड़ पाए, मगर दो नकाबपोश आदमी इन्हें पकड़ने के लिए इनके पीछे पड़ जाते हैं। डेविड जल्दी से सामने वाले एक रूम का डोर ओपन कर लेता है और ये दोनों रूम के अंदर आ जाते हैं। बाहर से वो दो नकाबपोश आदमी दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करते हैं। डेविड दरवाजे को अंदर से कसकर पकड़े रहता है। एमी इस रूम के बाथरूम की खिड़की को खोलने जाती है तो ये खिड़की भी पूरी तरह पैक होता है। एमी को वो नकाबपोश आदमी खिड़की के बाहर दिखाई देता है।
थोड़ी देर बाद वो नकाबपोश वहां से चला जाता है। डेविड बाहर जाकर पब्लिक टेलीफोन से पुलिस को कॉल करना चाहता है, जिस पर एमी उसे मना करती है, मगर वो उसे समझाता है कि हमें यहाँ से बचने के लिए ये करना ही होगा, वरना हम भी बाकियों की तरह इन दरिंदों के हाथों मारे जाएंगे। डेविड अकेले रूम से बाहर निकलता है और पब्लिक टेलीफोन तक पहुंचकर पुलिस को कॉल करता है, मगर तुरंत ही उसे समझ आ जाता है कि कॉल की दूसरी तरफ वही होटल मैनेजर होता है। डेविड उस फोन बूथ से भागता है कि उसके निकलते ही एक कार उस टेलीफोन बूथ को उड़ा देती है। डेविड जान बचाकर रूम की तरफ भागता है। दोस्तों, यहाँ डेविड और एमी की हालत चूहों की तरह हो चुकी होती है, जिसे बाहर बैठे बिल्लियों से अपनी जान बचानी थी। वेल, डेविड रूम में वापस आ जाता है। डेविड रूम में कोई धारदार हथियार ढूंढता है ताकि उन लोगों का सामना कर सके। कांच तोड़कर एक टुकड़ा अपने पास रख लेता है। डेविड और एमी एक कोने में दुबक कर बैठ जाते हैं। दोस्तों, यहाँ हम होटल के मैनेजर को देखते हैं, जो उन्हें मॉनिटर पर देख रहा होता है। साथ ही वहाँ और भी बहुत सारे टीवी कैमरेज होते हैं, जिससे पूरे होटल को कैप्चर किया होता है। डेविड बाथरूम में एक ट्रैप डोर देखता है, जो एक सुरंग की तरह होती है। डेविड समझ जाता है कि ये लोग बंद रूम में भी इस सुरंग से आते जाते हैं और रूम में बंद सोए लोगों को मार डालते हैं। डेविड और एमी को एक ट्रक की आवाज सुनाई देती है। ये दोनों खिड़की से देखते हैं। ट्रक से एक आदमी उतरता है। एमी कहती है ये आदमी यहाँ की असलियत से अनजान है, कहीं ये लोग इसे भी ना मार दें, हमें कुछ करना चाहिए। डेविड एमी से कहता है हो सकता है ये आदमी भी मैनेजर से मिला हुआ हो। इस पर एमी कहती है नहीं, मुझे नहीं लगता, ये शायद राह भटक गया है, ये हमारी मदद कर सकता है। डेविड और एमी उसे आवाज देते हैं। वो ट्रक ड्राइवर इन दोनों की तरफ बढ़ता है। डेविड और एमी देखते हैं कि वो दोनों नकाबपोश उस ट्रक ड्राइवर के पीछे हथियार लिए बढ़ रहे होते हैं। डेविड इशारे में उसे भागने को कहता है। तभी वो मैनेजर उस आदमी के सामने आ जाता है और उसे डीवीडी से भरा एक बॉक्स देता है। डेविड और एमी को अब समझ आता है कि ये ट्रक ड्राइवर भी इस मैनेजर के साथ मिला हुआ है और ये मैनेजर उसे स्नफ फिल्म्स बेचता है। दोस्तों, स्नफ फिल्म्स उन वीडियोस को कहते हैं जिसमें रियल में हत्याएं होती है, मर्डर्स होते हैं, वो भी बहुत दर्दनाक। डेविड और एमी और भी ज्यादा डर जाते हैं और उसी सुरंग से भागने लगते हैं। ये दोनों उस सुरंग से सीधे उसी रूम में पहुंचते हैं जहां वो सारे सीसीटीवी कैमरे का मॉनिटर होता है। एमी को इस रूम में टेलीफोन दिखता है। वो पुलिस को कॉल करती है और इस बार लकीली कॉल लग भी जाता है। वो पुलिस को बताती है कि हम लोग बहुत बुरी मुसीबत में फंसे हुए हैं, हमारी जान को खतरा है। वो इतना बता ही पाती है कि इन दोनों को बाहर से उन लोगों के आने की आहट सुनाई देती है। वो मैनेजर इस रूम में एंटर करता है, मगर तब तक डेविड और एमी उसी सुरंग से वापस भाग चुके होते हैं। दोनों नकाबपोश उन दोनों का उसी सुरंग में पीछा करते हैं, मगर डेविड और एमी उस सुरंग से एक रूम में पहुंच चुके होते हैं और एक हेवी चीज उस सुरंग के डोर पर रख देते हैं। डेविड और एमी एक पुलिस को बाहर देखते हैं जो उस मैनेजर से बात कर रहा होता है। एमी डेविड से कहती है ये हो सकता है हमारी मदद करने आया है, मगर इस पर डेविड उससे कहता है मुझे लगता है क्या पता उस ट्रक ड्राइवर की तरह ये भी उस मैनेजर से मिला हो। हम इधर देखते हैं पुलिस ऑफिसर मैनेजर से यहाँ चेकिंग कराने को कहता है। ऑफिसर रूम चेक कर रहा होता है। इधर डेविड और एमी के रूम में सुरंग से वो नकाबपोश आदमी आने की कोशिश करने लगता है। डेविड और एमी उसे रोकते हैं। पुलिस ऑफिसर भी वो वीडियो देख लेता है, फिर वो रूम की चीजों को देखता है और समझ जाता है कि यहाँ कुछ गलत हो रहा है। वो गन निकालता है। एमी और डेविड उसके पास भागकर आते हैं। फिर ये तीनों कार में बैठकर कार स्टार्ट करते हैं, बट कार स्टार्ट नहीं होता क्योंकि उन लोगों ने कार को ऑलरेडी खराब कर दिया था। ऑफिसर बाहर निकलकर कार चेक करता है कि तभी वो नकाबपोश उस पर पीछे से हमला कर देता है और उसे मार देता है। डेविड और एमी कार से निकलकर वापस रूम में भाग जाते हैं। वो नकाबपोश डोर ओपन करने की पूरी कोशिश करता है, पर डोर ओपन नहीं कर पाता क्योंकि डेविड ने डोर को जाम कर दिया होता है। डेविड एमी को रूफ में छिपाकर खुद रूम से बाहर जाने की सोचता है कि ताकि वो उस मैनेजर के ऑफिस में जाकर उस मैनेजर की गन ले सके। ये सोचकर वो रूम से जैसे ही बाहर निकलता है, तभी वो नकाबपोश आकर डेविड के पेट में चाकू मार देता है। वहाँ वो दोनों नकाबपोश और मैनेजर भी आ जाते हैं। बेचारा डेविड इन लोगों की जाल में फंस जाता है और वो लोग डेविड को टॉर्चर करने लगते हैं और उसका वीडियो बनाते हैं। ऊपर से एमी ये सब देख रही होती है, मगर लाचार एमी कुछ नहीं कर पाती। सुबह हो जाती है। एमी नीचे उतरकर
कार की तरफ भागती है। वो कार को स्टार्ट करती है मगर पीछे से वो नकाबपोश कार के ऊपर चढ़ जाता है और एमी को मारने की कोशिश करता है। एमी कार चलाती रहती है। कार के सामने दूसरा नकाबपोश आ जाता है। एमी की कार उसे टक्कर मारती हुई एक दीवार से टकराती है और यहाँ दोनों नकाबपोश की काफी बुरी तरह मौत हो जाती है। एमी कार से निकलती है। वो मैनेजर आकर देखता है कि उसके 2 जवान मौत की नींद सो चुके हैं। उसे टेलीफोन दिख जाता है बट इसका वायर यहाँ नहीं होता। तभी वो मैनेजर ऑफिस में आ जाता है और एमी को पकड़ लेता है और उसे बुरी तरह पीटने लगता है। एमी को एक गन मिलती है और वो जल्दी से उस मैनेजर पर 3 गोलियां फायर कर देती है और यहाँ इस मैनेजर की भी मौत हो जाती है। एमी पुलिस को फोन करती है। फिर वो डेविड के पास जाती है। डेविड की सांसें अभी भी चल रही थी। एमी डेविड का सर अपनी गोद में रखकर पुलिस का वेट करती है और यही मूवी एंड हो जाती है। दोस्तों, आज की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और इस मूवी का पार्ट 2 भी है जो मैं बहुत जल्द लाने की कोशिश करूंगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। टेक केयर, पीस आउट।